गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, जिसका टाइटल है कामचोर। इसके लेखक हैं इस्मत जुगताई। यह जो पार्ट है, ऐसे लोगों के बारे में बताया गया जो बहुत ही आलसी होते हैं, सुस्त होते हैं, जो किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही टाल मटोल करते हैं, या उस काम को अगर करने के लिए बोला जाए तो उस काम को जो है वो सही तरीके से नहीं करते। कहने का मतलब काम बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसे ही कुछ बातें इस पाठ के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया गया है, जिसका टाइटल है कामचोर। इस पाठ में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? सबसे पहले इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को हम देखेंगे, और शब्दार्थ आपके बुक के पीछे दिया हुआ है, इस पाठ के पीछे दिया हुआ है शब्दार्थ, उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और कठिन शब्द मैं आपको जो है इस पाठ के कुछ कठिन शब्द जो है मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आइए हम इस पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि किसी भी पाठ को जब तक हम अच्छे से रीड नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक वह पाठ हमें समझ में नहीं आएगी। साथ ही साथ पढ़ते समय हमें इस बातों का भी ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वह एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, और हम जो भी पढ़ रहे हैं वह सामने वाले को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कहने का मतलब हमारे द्वारा कही गई बात सुनने वाले को अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, तभी हमारे पढ़ने का सार्थक है, ठीक है? तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। मैं इस पाठ को अच्छे से रीड कर रहा हूं। आप अपनी बुक लेकर जितने भी कठिन शब्द आते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं उसको क्या रीड कर रहा हूं, ठीक है? बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है। अपने से मतलब हिलकर पानी पीने में भी इनका क्या खर्च होता है, तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं, पानी पीने के जब पानी पी रहे हैं तो अपने शरीर को हिला रहे हैं। तो ऐसा हिलाना और जो बात कही गई उसमें काफी अंतर है। कहने का मतलब अपना काम खुद नहीं कर सकते। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। जितने भी जो वहां पर बच्चे थे, शरारती बच्चे मोटे मोटे, वे जब पानी पीने के लिए अपने पैरों पर गए, तब वहां पर एक दूसरे को धक्का देने के कारण पूरा घमासान युद्ध वहीं पर होने लगा। सुराइयां उधर लुटकी, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग, यह भला काम करेंगे। अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। तब अम्मा उनकी हरकतों को देखकर कहते हैं कि क्या ये भला काम करेंगे? तब कहते हैं कि भला ये काम कैसे नहीं करेंगे, अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनका रात का खाना बंद कर दिया जाए। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। हमने दुहाई दी, बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा फैला है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। एहे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, मतलब जुट गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से पकड़कर झटकना शुरू कर दिया।
दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। कहने का मतलब जो नीचे जो कॉलिन बिछी हुई थी उसको उठाकर वे झाड़ने लगे और एक ने क्या किया, वहां पर एक डंडे से जो उसकी पिटाई शुरू कर दी। तो उसमें से जो जमा हुआ जो धूल था, बैठा हुआ जो धूल था, वो पूरे घर भर फैलने लगी। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। कहने का मतलब झाड़ू एक और काम करने वाले अनेक। तो सभी जो है तनख्वाह लेने मतलब उस काम के बदले में पैसा लेने के चक्कर में क्या किए, झाड़ू के ऊपर छीना झपटी शुरू कर दी और झाड़ू जो है एक थी वो क्या हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। जितनी सीखें जिसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे काम मारने लगे। कहने का मतलब झाड़ू के अलग अलग टुकड़े हो गए, तो जिनके हाथ में जितनी सीखें पड़ी उसी से वो झाड़ू अपना लगाने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास से ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहां भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसकी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के लगे, फिर कोहनियां और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धिका मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के नौकरों की वर्तमान संख्या भी काफी कम नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ में पड़ी, लेकिन मुर्गियां मुर्गियां जो है हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठपुटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी की वर्ग लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धूल पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफेद दूध सी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में तेजी से फिसली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी और जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट पानी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाना का सुख देखकर जो सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ रही।
तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुल्गानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेमनों को छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सुख गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती रही। हज्जम माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो 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 चीखने लगी। इतने में भेड़ें सुख को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उसे मजाक कर रहे हो। वह आप पर भी चढ़ बैठेगा। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों को दूध दूहने पर जुट गई। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दे, अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी सो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहां बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा को भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा ही पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या फिर मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इस तरह से ये जो पार्ट थी एक तरीके से हास्य व्यंग्यात्मक पार्ट थी। इससे पहले भी आपने हास्य व्यंग्यात्मक पार्ट पढ़े हैं और उसी तरह से ये भी एक हास्य व्यंग्यात्मक पार्ट है, जिसमें कामचोर कुछ आलसी बच्चों के बारे में बताया गया है, जिन्हें जब कुछ काम दिया जाता है तो वो काम के बदले में पूरे घर का ही तहस नहस कर बैठते हैं और पूरे घर में काम के बदले में और भी काम जो है बढ़ाते चले जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ बच्चों की इस पार्ट के माध्यम से हमको बताया गया जो काफी क्या है, कामचोर है, जिससे कोई भी काम नहीं हो पाता।
तो हमारे आज की इस वीडियो में हमने जो है पार्ट 10 कामचोर का हमने जो अध्ययन किया, और इस पार्ट के कठिन शब्द मैं भेजूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। इसके शब्दार्थ आपके बुक में दिए हुए हैं। इसके बाद इस पार्ट का जो प्रश्न अभ्यास है व्हाट्सएप के माध्यम से मैं शेयर कर दूंगा। इस पार्ट का प्रश्न उत्तर लिखकर आप मुझे सेंड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में और जानकारी दूंगा। तब तक के लिए इतना है।